हेलो गाइज, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो इसकी पहली क्लास में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्या फॉर्मूले है, क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे एग्जाम्स में आते हैं आजकल। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। और इसमें तीन चीजें होती है, तीन टर्म्स जो आपको याद रखनी है। एक तो है कार्य यानी कि वर्क, ठीक है, एक तो है वर्क। तो मैं लिख भी देता हूँ। दूसरा होता है वर्क इज इक्वल टू, एक होता है एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है। और इनटू तीसरा होता है आपका टाइम यानी कि समय। तो आप इसको लिख सकते हो W इक्वल्स टू ई इंटू टी। ये याद रखना, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। दूसरा क्या है कि हिंदी में आप इसको लिख सकते हो कि कार्य इज इक्वल टू दक्षता, इसको दक्षता बोलते हैं, इनटू समय। तो यहाँ से आप एक चीज देख लो कि अगर आपको दक्षता निकालनी है तो आप कुल कार्य को समय से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपको समय निकालना है तो कुल कार्य को दक्षता से डिवाइड कर दोगे, और अगर कार्य निकालना है तो दक्षता इंटू समय कर दोगे। अब ऐसे ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन इसमें दे जाएंगे कि मान लो तीन आदमी है, ए बी सी, ठीक है। और वो किसी काम को, काम कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी कार्य को मतलब दीवार बनाने का, कुआं खोदने का, कुछ भी काम हो सकता है, या ऐसे नॉर्मली दिया हुआ है कि किसी कार्य को वो ये करता है 6 डेज में, ये करता है 12 डेज में, और ये करता है 18 डेज में, आप ऐसा मान लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ए बी सी ऐसे लिखना है, ठीक है, या जो भी आदमी दिए होंगे वो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है रोहन, मोहन, सोहन, तो आर फॉर रोहन, एम फॉर मोहन, एस फॉर सोहन, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उनको डिनोट करने के लिए लिख लोगे, और उनके नंबर ऑफ डेज उनके ऊपर लिख लोगे। उसके बाद आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि यहाँ आपको तीनों का एलसीएम लेना है और यही होगा हमारा कुल वर्क, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम जैसे कि हम जानते हैं 36 होगा। अब इस एलसीएम को, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, और वो सबके अलग अलग नंबर ऑफ डेज है। तो मैंने बोला था कि अगर आप टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करोगे, क्योंकि वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू डेज इंटू नंबर ऑफ डेज, तो अगर मैं वर्क अपॉन डे करूँ तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, तो सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और एफिशिएंसी या दक्षता होता क्या है, पर डे वर्क, यानी एक दिन में कितना कार्य किया उस आदमी ने, उसका प्रतिदिन का कार्य कहलाता है आपका एफिशिएंसी या दक्षता। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। ये इसके बिल्कुल बेसिक्स है, जो आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब देखो, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता था, कार्य कितना है 36, तो उसकी दक्षता क्या होगी 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 6, ये उसकी दक्षता होगी, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। तो ये इसकी दक्षता होगी 6, ठीक है, ए की। ऐसे बी की दक्षता क्या होगी, कुल वर्क को बी के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाई 12, तो इसकी दक्षता होगी 3। ऐसे ही हम 18 से 36 को डिवाइड करेंगे, इसकी दक्षता होगी 2, तो ये इनकी दक्षता हो गई, यानी कि इनका पर डे वर्क भी हो गया। अब आपसे कोई बोले, इसमें बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई बोले ए प्रतिदिन कितना कार्य करता है, तो 6, बी 3, सी 2, ठीक है। ए और बी मिलके प्रतिदिन कितना कार्य करते हैं, अगर मैं बोलूँ ए और बी मिलके प्रतिदिन कितना कार्य करते हैं, तो उनकी प्रतिदिन की दक्षता ऐड कर देंगे, 6 + 3 यानी कि 9, ठीक है। ये ए और बी का प्रतिदिन का कार्य है। बी और सी कितना करते हैं प्रतिदिन कार्य, तो उसका आ जाएगा हमारा 5। सी और ए कितना करते हैं, उनकी दक्षता ऐड करते रहेंगे 8, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी प्रतिदिन कितना कार्य करते हैं, तो हो जाएगा 6 + 3 + 2 यानी कि 11, ठीक है। अब आप बोलो कि इस कार्य को करने में जो 36 कार्य है, ए और बी कितना टाइम लेंगे, तो टाइम क्या होता है हमारा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, ठीक है। तो किसकी एफिशिएंसी, जैसे ए और बी कितना समय लेंगे, तो कुल कार्य 36 डिवाइड बाई ए और बी की एफिशिएंसी, दैट मीन्स 9, तो 4 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क यानी कि 36 डिवाइड बाई इनकी एफिशिएंसी यानी कि 11, 3 से ही 3/11 इतना समय लेंगे, ठीक है। ये इतना समय लेंगे, कौन, ए प्लस बी। किसी का भी पूछे, बी प्लस सी का पूछे तो कुल वर्क को इसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो, सी प्लस ए का पूछे तो कुल वर्क को इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ठीक है।
दूसरा, एक तो टाइप हो गया, एक अगर कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका टाइप 1। दूसरा आपका है टाइप 2। अब इसमें कितना भी घुमा फिरा के पूछे आप इसको कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान तरीका है। जैसे मान लो वो बोले कि भाई ए बी सी किसी कार्य को इतने इतने दिन में कर सकते हैं, और अब क्या किया कि इन्होंने तीनों ने कार्य स्टार्ट किया और 2 दिन बाद ए और बी ने कार्य छोड़ दिया। तो 2 दिन तक तो ए बी सी तीनों ने किया ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना है 11, 2 दिन का क्या होगा 22। तो 22 कार्य इन्होंने निपटा दिया तीनों ने मिलके, कितने में से 36 में से। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष बचा 36 माइनस 22, तो ये हो गया 14। तो शेष कार्य इतना बचा। अब ए और बी ने कार्य छोड़ दिया, तो जिसने छोड़ दिया उसको हटा दो, जो बचा हुआ है सी अभी भी कार्य कर रहा है, तो शेष कार्य को करने में सी कितना टाइम लेगा, तो सी का टाइम होगा शेष कार्य को करने में जो कार्य बचा है डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 2 है। 7 डेज और लगेंगे, ठीक है, 7 डेज और लगेंगे सी। तो किसी का भी टाइम निकालना है तो कुल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देना है, और कितने लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया तो उनकी दक्षता को उतने ही दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुल वर्क आ जाएगा। फिर उन लोगों के द्वारा किया हुआ कुल वर्क आ जाएगा, तो उसको कुल वर्क जो भी हमारा टोटल कार्य है उसमें से माइनस कर देंगे, तो बचा बचा हुआ शेष कार्य आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा कुछ इनमें है भी। अब हम आते हैं इसी चैप्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट पे। एक इसमें होता है कि भाई एमडीएच का फॉर्मूला। एमडीएच क्या होता है, हमारा वर्क, ठीक है, एमडीएच, जहाँ पर एमडीएच मसाला नहीं, इसको याद रखने की ट्रिक है वो बस एम फोर मैन, यानी कि इतने आदमी डी फोर डेज, इतने दिनों तक प्रतिदिन इतने घंटे काम करते हैं, तो उसी समान कार्य को इतने आदमी, ठीक है, इतने दिनों तक प्रति घंटा काम करके, इतने दिन प्रति घंटा काम करके कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो ये टोटल 6 टर्म्स है, जिनमें से आपको कोई भी 5 दी होगी, एक पूछेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इनमें आर्स नहीं दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन फिर आपका M1D1 इक्वल्स टू M2D2 में हो जाएगा, मैन और डे में ही हो जाएगा, ठीक है। अब आर्स आपको नहीं दिए होंगे। दो चीज ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसमें और क्या है, हाँ, अगर वर्क समान नहीं है, अगर वर्क इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, M1D1H1 डिवाइडेड बाई M2D2H2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। तो दोनों जो भी रेस्पेक्टिव वर्क होंगे वो यहाँ रखेंगे और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये 2 कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे इस चैप्टर के, बाकी इसके कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट या टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगली क्लास में करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।